हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजा त्रिशंकु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और नए स्वर की स्थापना के बारे में बताएंगे। उसके पूर्व हम देखते हैं चतुर्युगी या महायुग क्या है। आप देखिए, चतुर्युगी या महायुग में 4 युग आता है। कौन कौन से? नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग और नंबर 4 कलयुग। चारों युग को आप मिला देंगे या चारों युग के समय को आप मिला देंगे तो आपका वो एक चतुर्युगी और एक महायुग के बराबर होगा। इसका समय 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर है। इसके पूर्व हम सतयुग और त्रेता युग के बारे में बता चुके हैं। पुनः हम आपको त्रेता युग के बारे में बताते हैं। इसका समय 12,96,000 मानव वर्ष के बराबर है। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 मानव वर्ष के बराबर है। इसे आप दिव्य वर्ष में अगर परिवर्तित करना चाहेंगे तो 360 से आप डिवाइड कर देंगे। देखिए, एक दिव्य वर्ष बराबर 360 मानव वर्ष। जब आप इसे 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 3600 दिव्य वर्ष आ जाएगा। इसे आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 300, 3000 और 300। ये 300 जो है प्रारंभ का समय है, जबकि त्रेता युग शुरू होता है। इसे हम युग संधि काल भी कहते हैं। 3000 जो है त्रेता युग का चरम बिंदु या पीक पॉइंट है। और ये जो 300 अंतिम का समय है, इसे भी हम संधिकाल कहते हैं, जबकि त्रेता युग समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस तरीके से ये 3600 जो है 1200 वर्ष के 3 चरण में विभाजित है। 1200 गुणे 3 बराबर 3600 दिव्य वर्ष। 3 चरण है तो 3 मुख्य अवतार हैं। श्री हरि विष्णु के 3 मुख, प्रत्येक चरण में एक कोई ना कोई मुख्य अवतार हैं। तो इस तरीके से श्री हरि विष्णु के 3 मुख्य अवतार हैं। त्रेता युग में मानव की स्थिति देखिए। त्रेता युग में मानव की आयु 10,000 वर्ष थी और ऊंचाई 21 फीट थी। आइए सतयुग से इसकी तुलना करते हैं। सतयुग में मानव की आयु 1,00,000 वर्ष थी और ऊंचाई जो है 32 फीट थी। त्रेता युग में तीर्थ जो है नैमिषारण है, जो कि लखनऊ के पास सीतापुर जिले में स्थित है। सतयुग में तीर्थ जो है पुष्कर था, जो कि अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण है और सतयुग की मुद्रा जो है रत्नमय थी। त्रेता युग का पात्र चांदी है, इसीलिए इस युग को हम रजत युग भी कहते हैं। सतयुग का पात्र जो है स्वर्ण का था, इसलिए सतयुग को हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। त्रेता युग में पुण्य 75% है और सतयुग में पुण्य जो है 100% था। उसमें पाप का नामो निशान नहीं था। सतयुग में पाप जो है 0% था और त्रेता युग में पाप जो है 25% है। सतयुग में जो है पुण्य 100% था, इसीलिए सतयुग में मानव को अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। जो भी चीज़ या जो भी कार्य मानव करते थे या जो भी सोचते थे वो तुरंत पूरा हो जाता था, कृत हो जाता था। इसीलिए हम सतयुग को कृत युग भी कहते हैं। आइए देखते हैं त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के कौन कौन से अवतार है? नंबर 1 है वामन अवतार, नंबर 2 परशुराम या भगवान परशुराम अवतार और नंबर 3 है प्रभु श्री राम अवतार या भगवान श्री राम अवतार। इसको हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आइए हम देखते हैं राजा त्रिशंकु, सतव्रत या सतवृत कौन थे। राजा त्रिशंकु, सतव्रत या सतवृत तीनों एक ही नाम है। राजा त्रिशंकु सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा त्रिशंकु प्रभु श्री राम के पूर्वज थे और राजा निबंधन के पुत्र थे। ये राजा त्रिशंकु जो है श्री राम के पूर्वज थे और राजा निबंधन के पुत्र थे। सूर्यवंशी राजा थे तथा अयोध्या के ये राजा थे। राजा त्रिशंकु के गुरु जो है गुरु वशिष्ठ, गुरु महर्षि वशिष्ठ इनके कुलगुरु थे। आइए हम गुरु महर्षि वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के बारे में एक जानकारी लेते हैं। आप देखिए, ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। ऋषि क्या होता है? जिसका कि ज्ञान चक्षु खुल चुका हो, जिसे कि आध्यात्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी हो। महर्षि क्या होता है? जिसका कि दिव्य चक्षु खुल चुका हो, जिसे कि तपोबल की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो, उसे हम महर्षि कहते हैं। और ब्रह्मर्षि क्या है? जिसे कि अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपोबल की सभी शक्तियाँ जिसे प्राप्त हो, उसे हम ब्रह्मर्षि कहते हैं। ये आपका देखिए दिव्य चक्षु है, ये तीसरा नेत्र है जिसको हम दिव्य चक्षु बोलते हैं। ब्रह्मर्षि परम चक्षु, ये आपका परम चक्षु है और ये आपका नेत्र जो है ज्ञान चक्षु है। इस तरीके से ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि की स्थिति है। महर्षि वशिष्ठ या गुरु वशिष्ठ जो है ब्रह्मर्षि थे।
ये एक ब्राह्मण थे और इनको तपोबल, आध्यात्मिक ज्ञान, तपोबल की सारी शक्तियाँ प्राप्त थी। इनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। एक बार की बात है कि ऋषि विश्वामित्र या महर्षि ऋषि विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ या महर्षि वशिष्ठ या ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को देखा, जिसे कि उनसे मांगा, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उसे देने से मना कर दिया। तो ऋषि विश्वामित्र ने उनसे जो है युद्ध किया और युद्ध में वे पराजित हुए। ऋषि विश्वामित्र जो है जात के क्षत्रिय थे तथा पूर्व में एक राजा थे। जब वो उनसे युद्ध में पराजित हो गए तो उन्होंने कठोर तप किया तथा कठोर तप करके उच्चतम शक्ति को, सभी दिव्य शक्तियों को, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया तथा वो भी ब्रह्मर्षि कहलाए। इस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र दोनों ही ब्रह्मर्षि थे। आगे देखिए, राजा त्रिशंकु वृद्धावस्था में अपना सारा राजपाट त्याग करके अपने पुत्र राजा हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिए। अपने पुत्र हरिश्चंद्र को उन्होंने अयोध्या का राजा घोषित कर दिया और सारा राजपाट अपने पुत्र को दे दिया। राजा त्रिशंकु धर्मनिष्ठ, न्यायनिष्ठ थे, अतः उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, लेकिन राजा त्रिशंकु शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया कि मुझे शरीर सहित स्वर्ग में भेज दें। गुरु महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है और उन्होंने यह काम करने से मना कर दिया। एक दिन राजा जंगल में विचरण कर रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात महर्षि विश्वामित्र से हो गई। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को ये सारी कथा सुनाई। महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी थे, इसीलिए उन्होंने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राजा के निवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो राजा त्रिशंकु शरीर सहित स्वर्ग में जाने लगे, जिससे कि स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता, देवराजेंद्र सहित सभी देवता परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, राजा त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया और राजा त्रिशंकु नीचे की ओर गिरने लगे। यह देखकर विश्वामित्र काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तपोबल से राजा त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया और देवराज इंद्र से कहा कि इन्हें स्वर्ग में ले लें, लेकिन देवराज इंद्र और सभी देवी देवता इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो महर्षि विश्वामित्र या ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने बीच में ही एक नए स्वर्ग की स्थापना कर दी। इस पर देवराज इंद्र और सभी देवता काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से निवेदन किया तथा उनसे विचार विमर्श किया। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यह संभव नहीं है और हाँ, लेकिन राजा त्रिशंकु आपके किसी कार्यों में दखल नहीं देंगे और जो भी आपका नियम कानून या जो भी आप निर्णय लेंगे उसे राजा त्रिशंकु मानेंगे, लेकिन ये नए स्वर्ग में ही विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार से राजा त्रिशंकु नए स्वर्ग में एक समझौते के तहत नए स्वर्ग में विद्यमान है। आइए देखते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र या सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र क्या थे। आइए देखिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जन्म त्रेता युग के प्रारंभ में अयोध्या नगरी में हुआ था। कब हुआ था? पौष मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? त्रिशंकु सतव्रत या सतवृत ही राजा हरिश्चंद्र के पिता थे। इनकी माता कमला, घृताक्षी और सत्यवती इनकी माता का नाम है। माता का नाम निश्चित रूप से पता नहीं है, इसमें से कोई भी हो सकता है। पत्नी का नाम तारामती या शैव्या था। पुत्र का नाम रोहिताश, इन्हें रोहितास भी कहते हैं और रोहित भी कहते हैं। इनके गुरु राजा हरिश्चंद्र के गुरु कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ही इनके गुरु थे। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराजेंद्र ने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र सभी के साथ एक सभा की और उन्होंने कहा कि स्वर्गलोक में पृथ्वी लोक के किसी व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र सत्यप्रिय, न्यायनिष्ठ और धर्मनिष्ठ राजा हैं, जिसे कि स्वर्गलोक में स्थान दिया जा सकता है। तो महर्षि विश्वामित्र ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं
राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूँगा। इस पर ऋषि विश्वामित्र या महर्षि विश्वामित्र ने एक दिन राजा हरिश्चंद्र को सपना आया जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि मुनि को दान में दे दिया। एक रात सपने में राजा ने अपना सारा राजपाट ऋषि मुनि को दान कर दिया। सुबह होते ही ऋषि मुनि उनके द्वार पर आ गए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। तो राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, हमने तो सारा राजपाट आपको दान दे चुका हूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा कि राजन, जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक ये दान आपका पूरा नहीं होगा। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि कोष से मुद्राएं लाकर और इनको दक्षिणा दो। तब ऋषि मुनि ने कहा कि हे राजन, आपने सब कुछ सारा राजपाट मुझे दान में दे दिया है, अब आपका ये कुछ भी बचा नहीं है, तो आप मुझे दक्षिणा कहाँ से देंगे। राजा ने कहा कि नहीं ठीक है। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कुछ समय हमें आप दक्षिणा के लिए दे दें। और राजा ने अपने आप को तथा अपने पत्नी और बच्चे सहित काशी में आ गए, क्योंकि उस समय काशी में पशुओं इत्यादि की बिक्री के लिए एक मंडी लगती थी। तो वो काशी में आ गए और काशी में उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया तथा राजा को कोई खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए राजा अपने आप को शमशान के कल्लू डोम के यहाँ बिक गए और कल्लू डोम के यहाँ शमशान पर कर वसूली का काम करने लगे। एक दिन की बात है कि राजा के पुत्र रोहिताश अपनी माँ की पूजा के लिए जंगल में फूल चुनने के लिए गए थे। वहीं सर्प ने उन्हें काट लिया और उनके पुत्र रोहिताश की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी रोते बिलखते पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुंची और दाह संस्कार के लिए राजा से निवेदन किया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यह दाह संस्कार बिना कर लिए दाह संस्कार संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपने मालिक के साथ बगावत नहीं कर सकता। तुम चाहो तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, जिसे मैं कर के रूप में स्वीकार कर लूँगा। पत्नी तारामती विवश थी, उसके पास कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था, अतः उसने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने साड़ी को फाड़ना शुरू किया, वैसे ही महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया तथा राजा का सारा राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया और कहा कि राजन, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई और परीक्षा में आप सफल हुए। इस तरीके से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और राजा हरिश्चंद्र अपने परीक्षा में खरे उतरे और उसी समय से राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाने लगा और राजा हरिश्चंद्र का नाम पूरे लोक में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हो गया। इसीलिए कहा गया है सत्य मार्ग। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। और कहा गया है सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। देखिए, शमशान के कल्लू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, इसीलिए उस शमशान का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा है। यह हरिश्चंद्र घाट जो है वाराणसी जिले में एक प्रसिद्ध घाट है। इस समय वाराणसी जिले में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट दो ही घाट प्रसिद्ध हैं। हरिश्चंद्र घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र के नाम पर ही हरिश्चंद्र घाट का नाम वाराणसी जिले में पड़ा हुआ है। इस तरीके से हमने आपको राजा त्रिशंकु और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी को संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।